इनके तो कैंडिडेट भी बलबीर सैनी जी हवाई हैं। जैसे आपने एक फिल्म में गाना ताजा ताजा आया है फाइटर फिल्म का, मेरी हीर आसमानी, आपका कैंडिडेट आसमानी दे दिया, तो आप कहो उनको कि हीर आसमानी चल सकती है पर कैंडिडेट धरती का पुत्र चलेगा, धरती पुत्र चलेगा, और किसी को हम दफन कर देंगे यहाँ से। धन्यवाद। सैनी जी, कैलाश जी और तमाम जितने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ मौजूद तमाम मेरे साथी भाई बहन बच्चों सभी को बहुत ही प्यारा नमस्कार। हम लोग यहाँ पे तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आप लोगों के मुद्दों की बात करती है। हम वो सरकार है जो बीजेपी की तरह तानाशाही नहीं करते, आपके हक नहीं मारते, किसानों की हम आयु दुगनी पढ़ने की बात करके पीछे नहीं हटते, एमएसपी का वादा करके पीछे नहीं हटते। हम वो सरकार है जो बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं स्वास्थ्य की, बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की, और हम बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की। आप सब लोगों की यहाँ पे मौजूदगी जाहिर कर रही है कि आप लोग इस तानाशाह सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो एक बार जोर से आप सब लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आप सब लोगों को अपनी आवाज बुलंद करना है। 25 मई के दिन एक एक मौजूद यहाँ पे साथी जाएगा अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने साथियों सबको लेके। हाथ का और झाड़ू का बटन इस दफा एक ही है। आप 25 मई के दिन झाड़ू पे वोट दबा के अपना आशीर्वाद दर्ज कराइए। इंडिया गठबंधन के साझे प्रत्याशी डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी को भारी बहुमत से जीत दिलाइए और इस तानाशाह सरकार भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जुमला पार्टी की, भारतीय झूठी पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की इस झूठी पार्टी से आप लोग छुटकारा पाइए। मैं अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगी, जाने से पहले बस एक शेर आप लोगों के लिए अर्ज है, इजाजत हो तो अर्ज किया है। सरफरोशी की तमन्ना आप हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आप हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जगह जगह पुलिस खड़ी है। एक ही रेट में इंतजार में लोग का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पेड़वा की जनता आज आपको सुनने के लिए आतुर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पीर और फकीरों की धरती है। यहाँ के सच्चे इंसान अब इस भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय अरविंद केजरीवाल जी से जनता के सामने अपने विचार रखें। माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। पेवा के आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। सीधे जेल से आपके बीच में उस पार्टी को जिसने मेरे को जेल भेजा था, गलत तो नहीं कह रहा। इन्होंने 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। इसका मतलब ये चाहते थे केजरीवाल को चुनाव प्रचार नहीं करने देना। डरते हैं केजरीवाल से। इसका मतलब मैं सोच रहा था, मैं एक छोटा सा आदमी हूं,
हमारी छोटी सी पार्टी है 2 राज्यों में, मेरे को इन्होंने जेल में क्यों डाला? मेरा कसूर है। पहले दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगते थे, 10-10 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। अब पिछले 5 साल से जब से हमारी सरकार बनी है 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। ये मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये मेरा कसूर है। और सोचो दोस्तों, जब मैं जेल गया दिल्ली वालों की मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं जेल गया मेरे को इन्होंने 15 दिन तक शुगर की बीमारी की। मैं शुगर का मरीज हूँ जी, शुगर का मरीज हूँ, इंसुलिन लेता हूँ डेली 52 यूनिट। जब मैं तिहाड़ जेल में था इन लोगों ने मेरे को इंसुलिन बंद कर दी, 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दी। मेरी 300 पहुंच गई, 350 पहुंच गई शुगर। मैंने इनको कहा मेरा लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। ऐसा इन्होंने मेरे साथ सलूक करा। ये मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। अब दिल्ली की हर महिला को 1000-1000 रुपए हर महीने उसके बैंक अकाउंट में दिया करूंगा। ये मेरा कसूर है भाई साहब। दोस्तों, अभी मेरे को 20 दिन की मोहलत मिली है कि चुनाव प्रचार कराओ। ये तो मैं आप लोगों के कृपा है, जनता की इतनी आवाज उठी कि मेरे को बेल मिल गई। नहीं तो चमत्कार ही था जी उस दिन जो जज साहब ने बेल दे दी। एक ऊपर वाला है मुख्यमंत्री हूँ। आज से 3-3.5 साल पहले मैं देख रहा हूँ है कि नहीं है? पूरे देश के किसान, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के लिए हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। मेरे को बड़ा बुरा लगा। मेरी चली नहीं क्योंकि पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली के अंदर पुलिस हमारे पास। इन्होंने सड़कों के ऊपर कीलें ठोक दी। चाइना जब हमारी जमीन हड़पता है उनके लिए कीलें नहीं ठोकते। पाकिस्तान जब हमारी जमीन पे कब्जा कर लेता है उनके सामने इनकी हिम्मत नहीं होती। किसानों के बोल्डर लगा दिए सीमेंट के, कीलें ठोक दी। इन्होंने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। जैसे कि किसान दुश्मन है, इनके पिताजी की दिल्ली है। दिल्ली इस देश के 140 करोड़ लोगों की आपकी दिल्ली है, इनकी दिल्ली नहीं है। इस बार ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना, इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना। दिल्ली के बाहर करोगे नहीं करोगे? हमारी पहलवान बेटियां, हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोगों ने? घसीट चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार बटन दबा के उनको ऐसा सबक सिखाना, ऐसा सबक सिखाना, दोबारा हमारी बेटियों की तरफ उंगली ना उठा के। और एक चीज समझ लेना, पूरी तानाशाही मचा रखी है इन्होंने, पूरी तानाशाही। मेरे को गिरफ्तार कर लिया, किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, पहलवान बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, और जो बदतमीजी करते हैं उनको टिकट दे के सम्मानित करते हैं। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। मोदी सरकार नहीं बन रही, 153 सीट, 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही। 153 सीट आएंगी जी, 153। इतिहास बताता है देश के अंदर जब भी क्रांति हुई है हरियाणा से शुरू हुई है क्रांति। हरियाणवी वीर पुरुष होते हैं, हरियाणवी जो होते हैं वो बहादुर लोग होते हैं। सारी क्रांति हरियाणा से शुरू हुई है, तो इस देश से तानाशाही को हटाने का कार्यक्रम भी हरियाणा से, प्रधानमंत्री भी हरियाणा से बनने जा रहे हैं। शुरू होगी। अभी मैं लोगों से बात करता हूँ, कोई कहता है जी 5 सीट हरियाणा की, 6 सीट हरियाणा की, इंडिया गठबंधन 5-6 नहीं 10 की 10 सीट चाहिए इंडिया गठबंधन को। 10 की 10 सीट चाहिए इंडिया गठबंधन को। दोगे? उन्होंने गारंटी दी थी 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी मिली? उन्होंने गारंटी दी थी
एमएसपी दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, किया उन्होंने गारंटी दी थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हो ही गई। उन्होंने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनाया कोई? एक भी गारंटी पूरी नहीं की। आज केजरीवाल आपको गारंटी देके जा रहा है, पार्टी झूठी पार्टी है। आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, ये केजरीवाल की गारंटी है। मैंने दिल्ली वालों को जितनी अभी तक गारंटी दी सारी पूरी करी, इसीलिए दिल्ली वाले प्यार करते हैं। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक तो ये 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है केंद्र में। जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी की भी हिस्सेदारी होगी। ये जो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये केजरीवाल की गारंटी है। इंडिया गठबंधन के साथियों से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं उनको मना के पूरी कराऊंगा। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। गरीबों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। आपके लिए भी कर दूंगा, पूरे देश में कर दूंगा। दूसरी गारंटी, गांव-गांव में शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा पूरे देश के अंदर, पूरे देश में। ये जो मैं कह रहा हूं ये काम 75 साल पहले 1950 में हो जाना चाहिए था। सबसे पहला काम आजादी के बाद ये होना चाहिए था, गांव-गांव के अंदर अच्छे स्कूल खोलने चाहिए। वो गलती हो गई, कोई नहीं, हम पूरी करेंगे। गांव-गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाऊंगा, ऐसे स्कूल बनाऊंगा आप अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती कराओगे। तीसरी चीज, इस देश में जो बच्चा पैदा होगा उसका अच्छी और फ्री शिक्षा उसका अधिकार होगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा। तीसरी चीज, गांव-गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। हर जिले के अंदर शानदार सरकारी सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे, एयर कंडीशन, मैक्स और फोर्टिस से भी, अपोलो से भी ज्यादा अच्छे अस्पताल बनाएंगे सरकारी। और इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक का सारा इलाज मुफ्त करेंगे। दवाइयां, ऑपरेशन, कोई बीमारी हो जाए सारा इलाज मुफ्त होगा। इंश्योरेंस नहीं देंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये असली राष्ट्र निर्माण है, ये असली राष्ट्र निर्माण है। चौथी बात, चीन ने हमारी जो जमीन पे कब्जा कर रखा और पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है छुड़ा के लाएंगे हम लोग। पांचवी बात, ये अग्निवीर स्कीम जो है, ये अग्निवीर स्कीम बहुत बड़ा धोखा है हमारे बच्चों के साथ। और केवल बच्चों के साथ नहीं है, हमारी सेना को कमजोर कर रहा है। जो बच्चा 4 साल के लिए सेना में जाएगा वो अपनी जान थोड़ी देगा 4 साल के लिए। अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे। जितने बच्चे अभी तक अग्निवीर स्कीम में जाए हैं सबको पक्का कर देंगे, एक बारी में सबको पक्का कर देंगे। और उसके बाद रेगुलर भर्ती होगी सेना के अंदर, ये अग्निवीर स्कीम में भर्ती नहीं की जाएगी। छठी चीज, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। सारी फसलों के ऊपर एमएसपी पे फसलें उठाई जाएंगी। सातवीं चीज, मेरे सरकारी कर्मचारी भाई, मैं भी सरकार में नौकरी कर चुका हूँ, वो बड़े दुखी हैं। ओपीएस लागू करेंगे, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। 8वीं बात, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। इनकी जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी वालों की, सारे भ्रष्टाचारियों को धो धूते और फिर ईडी के केस भी खत्म। बीजेपी इनकी वॉशिंग मशीन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कारण है। इनकी वॉशिंग मशीन को चौराहे पे लाके तोड़ा जाएगा। असली में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जैसे दिल्ली में और पंजाब में असली में भ्रष्टाचार खत्म किया। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। 9वीं बात, बेरोजगारी दूर करेंगे। मैंने दिल्ली में पिछले 7 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख बच्चों। अभी पंजाब में भगवंत मान साहब ने अभी 2 साल हुए हैं, 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी और 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट रोजगार का इंतजाम किया। तो 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम करेंगे। और आखिरी बात मेरे व्यापारी भाइयों के लिए, ये जीएसटी बड़ी गंदी चीज है।
है कि नहीं है? इसको ठीक करेंगे, जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। और मेरे आड़ती भाई जितने हैं, आड़ती भाइयों का मेरे को भी गुप्ता जी बता रहे थे कमीशन कम कर दिया, 2.5% होता था वो, है ना। तो आड़ती भाइयों के लिए भी जो जो उनकी वो चल रही है उनके लिए सारा सरलीकरण करेंगे, उनकी समस्याओं को ठीक करेंगे। व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए सरलीकरण करेंगे सारा। अब आपका समाधान चाहिए, आपका साथ। हाँ, मानसा को वोट मांगने आया हूँ, झाड़ू पे तो वोट दोगे। पूरे हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन को 10 की 10 सीट देनी है आप लोगों को। भारत माता की ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੇਵੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਖੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਪਹੇਵਾ ਦੇ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਸੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੜ ਤੋਂ ਅਖਾੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੇਵੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁੱਡਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜੀਰੀ ਗਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨੈਬ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲੜਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਲਾਠੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਤੱਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਏਗੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਕਤ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਭੇਵਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।